श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर पंज कर कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव आपने श्रवण किया राम नाम की महिमा। राम की महिमा क्या है? अनेकों ब्रह्मांड राम नाम में समाये हुए हैं। गोस्वामी जी दिव्य अपनी लेखनी से लिखते हैं और वाणी से वर्णन करते हैं कि राम नाम अति पावन है, जो कलयुग के ताप को निवारण करने वाला है, समूल सर्वनाश करने वाला। ऐसा राम नाम को हर भक्त जपन किया करें। नहीं कलि कारण भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कहते हैं राम का नाम एक आधार है। कब के लिए आधार है? कलि काल के लिए, कलयुग के लिए। हालांकि ये तो हर युग के लिए आधार था, लेकिन कलयुग के लिए विशेष नौका के समान है। क्या है कलयुग? क्या है? बोले कलयुग एक समंदर है। इस कलयुग रूपी समंदर से अगर पार जाना है तो राम नाम रूपी नौका में बैठ जाओ, बैठ के चले जाओ तो पार हो जाओगे, नहीं तो डूबना ही है। तो नहीं कलि करम ना भगति विवेकु, नहीं कलि करम ना भगति विवेकु, राम नाम अब लंबन एकु, राम नाम अब लंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु, नाम सुमिरत समरथ हनुमानु। कहते हैं नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। कलयुग में न तो कर्म ही दिव्य है, ना तो भक्ति ही दिव्य है, और ना तो ज्ञान ही दिव्य है। बताइए, अब किसी से पूछा जाए बेटा सत्संग करने वाला तो बात अलग हो गई, ठीक है ना। सत्संग से ज्ञान आता ही है और मुक्ति मिलती है। लेकिन जो सत्संग नहीं करते उनसे जरा खाने रहने पहनने और बोलने का ढंग सीख लीजिए। देख लीजिए कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बोलते हैं। कुछ भी उनका विधान विधि के अनुसार नहीं है। मनमाना ढंग से करते रहते हैं और अनेक प्रकार से कष्ट पाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कलयुग में कर्म भी अपवित्र है, भक्ति भी अधूरी है, और ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं। ज्ञान में शून्य के समान है। अगर लिया जाए, बताओ अब रामचरित्र पे किसी को एग्जाम देना पड़ जाए तो बताओ कितने लोग पास हो जाएंगे? मैं पर्यवेक्षक बन जाऊं और सबको दे दूं पेपर, प्रश्न पत्र हाथ में, चलो राम नाम पे रामचरित मानस पे एग्जाम देना है आपको, तो कोई नंबर नहीं पाएगा, 0/0 पा जाएंगे। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कलयुग में ज्ञान शून्य है, क्योंकि कोई सत्संग करता नहीं विशेष, और भक्ति से भी शून्य है, और कर्म से भी शून्य है। यानी कर्म अपना जो स्वयं कर्म है वो तो कर ही नहीं पाते, दूसरे कर्म करते हैं। मतलब अब स्थिति यह है कि खुद पर भी नजर नहीं है, परंतु लोग दूसरे को देखते हैं। अपना तो कर्म होता नहीं, दूसरे कर्म पर नजर देखते हैं, और भक्तिहीन है, ज्ञान से भी हीन है, और कर्म से भी हीन है। तो इस कलयुग में तो लोग ऐसे हैं, परंतु कल्याण कैसे होगा? कहते हैं कलयुग में राम नाम का अवलंबन ले ले, समस्त कर्म से हीन हो, भक्ति से हीन हो, ज्ञान से हीन हो, लेकिन प्रभु राम नाम के जो आश्रय ले लिया, वो अवलंबन ले लिया, उसका निश्चित रूप से बेड़ा पार होने वाला है। फिर वहाँ ज्ञानी और कर्मी और भक्ति वाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति से हीन व्यक्ति भी, यानी प्रभु की भक्ति से हीन व्यक्ति भी अगर राम का नाम ले लिया तो उसका भी कल्याण हुआ है। कैसे कल्याण हुआ है इसे बता रहे हैं। काल नेमि कल कपट निधानु, काल नेमि कल कपट निधानु, नाम सुमत समरथ हनुमानु, नाम सुमिरत समरथ हनुमानु। कहते हैं काल नेमि। काल नेमि कौन था? रावण का मामा मारिच था ना, वो काल नेमि था।
वो कालनेमी भगवान की भक्ति नहीं करता था, लेकिन उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ उद्धार। किसके द्वारा? हनुमान के द्वारा। तो कहते हैं कलयुग जो है तो कालनेमी के समान कपट का निधान है, यानी कपट लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन इसका जो मर्दन करने वाले हैं, इसका जो विनाश करने वाले हैं वो कौन है? नाम सुमति समर्थ हनुमान। आपके लिए कलयुग कालनेमी का जो विनाश करने के लिए आपके पास जो राम नाम का हनुमान है ना, वही इस कालनेमी कलयुग का विनाश कर देगा और आपको बचा लेगा, अपने भक्त को बचा लेगा। बात समझ आई? हाँ, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इतना विस्तार से फिर समझ में आएगा तो कभी समझ में आएगा भी नहीं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दले सुरसाल। कहते हैं कि राम नाम नर केसरी, यानी कि राम नाम नरसिंह भगवान के समान है। जरा सुनिए, बड़ा विशेष बात कह रहे हैं। राम नाम नरसिंह के समान है। कलयुग जो है तो कश्यप के समान है, हिरण्यकश्यप के समान, क्योंकि नरसिंह भगवान ने कश्यप को मारा था, हिरण्यकश्यप को मारा था, पेट फाड़ दिया था पकड़ के। तो राम नाम नरसिंह के समान और कलयुग जो है हिरण्यकश्यप के समान, लेकिन इस कलयुग में जो राम नाम का भजन करते हैं वो प्रहलाद के समान होते हैं। तो ऐसे अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों को कलयुग से बचाने के लिए राम नाम जो है तो नरसिंह भगवान का रूप ले लेता है और कलयुग रूपी कश्यप से राक्षस से अपने भक्त प्रहलाद को बचा लेता है। इसलिए राम नाम का जपन करते रहना चाहिए। जापक जन प्रहलाद जी में पालहि दल सुरसाल। सुरसाल मतलब होता है देवताओं के स्वामी, सुर मतलब देवता, साल मतलब प्रलयकारी, सर्वश्रेष्ठ। तो देवताओं के स्वामी जो हैं कौन? नर केसरी, यानी परमात्मा नरसिंह भगवान, वो अपने भक्त के कल्याण करने के लिए आ जाते हैं। और राम के नाम में जपन करने में भाव है कि अभाव है कि कुभाव है कि प्रभाव है, ये कोई महत्व नहीं रखता। आप जप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो बस उतना ही महत्व रख लेता है, चाहे भाव हो चाहे कुभाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। भाय कुभाय अनक आलस हु, भाय कुभाय अनक आलस हु, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुपति पदमाथा, करहु नाई रघुपति पदमाथा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ये वचन देता हूं, मैं ये प्रमाण के साथ कहता हूं, रघुनाथ जी के चरणों में सिर निवाए कहता हूं कि भाव हो या कुभाव हो या आलस्य से हो, प्रेम से हो या बुरे भाव से हो, या बैर से हो या क्रोध से हो या आलस्य के साथ हो, प्रभु का नाम अगर लेगा तो दसों दिशाओं में उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं, दसों दिशाओं में उसका कल्याण हो जाए, चाहे बैर से ले, चाहे प्रेम से ले, चाहे आलस्य के साथ ले और चाहे क्रोध से ले, उसका कल्याण तो होना ही होना। जैसे मान लो विद्युत है ना, विद्युत करंट। अब करंट को बोले मैं बड़ा प्रेम करता हूं, चलो मैं छू लेता हूं, मुझे करंट नहीं मारेगा, वो तो अपना असर दिखाएगा ना। चाहे कोई प्रेम से छुए, चाहे कोई अनजाने में छू लेगा, चाहे कोई जान के छुए, करंट तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। करंट शॉट मारेगा तो सन्न हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम भी है। तो जाने से ले लो, अनजान में ले लो, क्रोध से लो, प्रेम से लो, बैर से लो, द्वेष से लो, या आलस के समय मतलब ऐसे जम्हा लेते लोग ना, ऐसे कह देते हैं, उस वक्त भी अगर नाम ले लिया तो कल्याण होना ही होना है। इतना सरल कल्याण है प्रभु का। किसके समान? उसी बिजली के समान, के छू गया धोखे जाने अनजाने में तो अपना प्रभाव दिखा देता है। ठीक उसी प्रकार से राम का नाम भी है कि अगर आपने स्पर्श कर लिया, आपने स्मरण कर लिया तो कल्याण कर ही देगा वो, क्योंकि उसका नाम ही कल्याणकारी है। हाँ,
गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि मोरि सुधारिहि सो सब भांति, मोरि सुधारिहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। कहते हैं कि हमारी जो बिगड़ी है वो भगवान हर विधि से, सारी विधियों से सुधारेंगे, यानी कि एक भी विधि से उसमें बाकी नहीं रहेगी, सारी की सारी एकदम से एक से बड़ी कृपा करके हमारी सारी बिगड़ी को सुधार देंगे, बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि कृपा, उनके समान कृपा करने वाला और कोई नहीं है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, वो कृपा करते हुए उनकी कृपा कभी आघाती नहीं है, यानी कि उनके मन में हर वक्त उत्सुकता रहती है, मैं अपने भक्तों का कल्याण करता रहूं, अभय देता रहूं, उनकी बिगड़ी को बनाता रहूं। बस उनका कोई भक्त उनको बुला बस ले, उनका स्मरण कर मात्र ले, तो उसकी बिगड़ी बनाने के लिए वो तैयार ही रहते हैं। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाहि रघुपति माथा, करहु नाहि रघुनाथ ही माथा। कहते हैं राम के सुमिरन से, राम के गुण को गान करने से सब कल्याण हो जाता है। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा है, अगर राम का नाम गुण गा लिया तो कल्याण हो जाता है। राम सुस्वामी कुसेवक मोसु, निज दिस देखी दयानिधि पेशु। कहते हैं राम जैसे स्वामी मुझ जैसे अधम सेवक को भी प्रेम करते हैं, तो इसका मानना है कि भगवान अगर तुलसीदास जी से प्रेम करते हैं तो सारे संसार के लोगों से प्रेम करेंगे, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसा अधम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। बोल वृंदावन भाई लाल की, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय श्री राम। लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, लोक कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। कहते हैं लोक वेद ऐसा कहते हैं कि स्वामी के सच्चे चरित्र को, सच्ची रीति को सब के सब जानते हैं, और उनके विनय से, विनय को सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। कौन? रामचंद्र जी। रामचंद्र जब विनय कोई करता है ना तो वो सुन लेते हैं और उसके सच्चे प्रेम को पहचान भी लेते हैं। उनकी ऐसी रीति है, क्योंकि वो कभी किसी की सुनी हुई बात को अनसुना नहीं करे। संसार के लोग तो अनसुना कर देंगे, आप बुलाएंगे थोड़ा इधर आओ, अरे बोले अभी तो मुझे टाइम नहीं है, जा रहा हूँ किसी काम से, बाद में देखेंगे। सोचते हैं कौन सा माथा पच्ची करेगा, इससे अपना ऑफिस काम छूट जाएगा। परंतु प्रभु राम में ऐसी बात नहीं है। राम तो एक बार के बुलाने में उसकी प्रीति सहित उसके विनय को सुन लेते हैं और सुन करके उसको पहचान लेते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। कह रहे हैं यहाँ पे, गनी गरीब ग्राम नर नारी, गनी गरीब ग्राम नर नारी, पंडित मूढ़ मलिन उजारी। कहते हैं कि चाहे गनी हो, यानी गनी मतलब कोई गरीब हो, गरीब हो या अमीर हो, ग्रामवासी हो, नगरवासी हो, पंडित हो, मूर्ख हो, यशस्वी हो या फिर बदनाम वाला व्यक्ति कोई हो, यानी कि चाहे नामी हो चाहे बदनामी हो, चाहे कोई भी हो, भगवान को एक बार पुकारता है तो भगवान उसके पास आकर विराजमान हो जाते हैं, उसकी बातों को सुन ही लेते हैं। क्योंकि आपने कल सुना था ना कि भगवान के नाम लेने से अजामिल भी तर गया, गिद्धराज भी तर गए और वैश्या भी तर गई। तो अगर भगवान अगर भेदभाव करते तो क्यों उतारते सबको, इन पापियों को? भगवान का काम ही है पापियों को उतारना। पुण्य आत्मा को उतारने कोई आवश्यकता नहीं, तो चले जाते हैं परम धाम, लेकिन पापियों को उतारने के लिए भगवान का नाम है और भगवान है। ऐसी बातें हैं भगवान की। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। सुकबि कुकबि निज मति अनुमानी, नृहि सराहत
सब नर नारी साधु सुजान सुशील निपाला, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। कहते हैं चाहे कवि हो, सुंदर रचना करने वाले, चाहे कुकवि हो। सुकवि और कुकवि ये क्या है? उपसर्ग हैं। व्याकरण संस्कृत के अनुसार पढ़ा जाए तो 24 प्रत्याहार में ये उपसर्ग लगाते हैं। उपसर्ग मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी नाम को पहले ही अच्छा है कि बुरा है उसको प्रतिपादित कर देना, संकेत दे देना। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा है, सुंदर है तो सुसुंदर कर देंगे, और गंदा है तो कु गंदा कह देंगे। कु और सु ये जो है उपसर्ग हैं, दो लगे हुए हैं। उपसर्ग का मतलब होता है कि उसकी वाक्य का पहचान को प्रमाणित कर देना। जैसे कन्या और सुकन्या। तो सुकवि मतलब अच्छा कवि, कुकवि मतलब गंदा कवि। इसमें लिख रहे हैं कि सुकवि और कुकवि निज मत अनुहारी, अपने मत के अनुसार जो कुछ करते हैं उनको भी नृपहि सराह सब नर नारी। नृपय मतलब राम जी जो हैं तो सबको सराहते हैं, किसी का भी निंदा नहीं करते। उनके नज़र में कोई भी द्वेष का भागी नहीं है, द्वेष करने लायक नहीं है। साधु हो चाहे सुजान हो, सुशील हो, चाहे कोई भी हो, दुष्ट पापात्मा दुरात्मा कोई भी हो, सब पर प्रभु कृपा ही कर देते हैं। सुनि सनिमानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्रकृति महि पाल सुभाऊ, जान शिरोमल कौशल राऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। कहते हैं सबकी वाणी को सुनकर, सुन सनमान शबह सुबानी, यानी सब ने जो वाणी से कहा, सब की वाणी को उन्होंने पहचाना, जाना, सुना, और भानित भगत नति गति पहचानी, उनकी गति को पहचान लिया, किसको क्या आवश्यकता है, किसको क्या चाहिए, सारी बातें पहचान ली। और यह कृपाल भगवान का स्वभाव है कि हर किसी पर कृपा कर देते हैं। कौशल राव मतलब अयोध्यानाथ, जो जन शिरोमणि है, मतलब अपने प्रजा की शिरोमणि, जो प्रजा ने जिनको अपना शिरोमणि मान रखा है, राम को अपना आत्मा, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, सब कुछ वहाँ की प्रजा राम को मानती है। ऐसे राम को अपना शिरोमणि मानने वाली प्रजा को देखकर राम भी उनकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसी को कहते हैं राम राज्य। राम राज्य में कोई भी प्राणी कभी दुखी नहीं हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। रीझत राम स्नेह सिसोते, को जग मंद मलिन मति मोते, को जग मंद मलिन मत मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कोई कौन होगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। देखिए इतने बड़े राम जी के भक्त, राम जी कविता बलि को लिख रहे हैं। महाकाव्य अगर कुछ भारत देश में है, यार विश्व में जो महाकाव्य है ना, वो रामचरितमानस है। इसके अलावा दूसरा कोई काव्य नहीं है। रामचरितमानस को महाकाव्य कहते हैं, ठीक है। और समस्त वेद पुराण शास्त्र सबका निचोड़ रस है ये। जैसे मौसमी का रस पीना हो तो निचोड़ दो, छिलका फेंक दो बाहर। तो छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी समस्त ग्रंथों के रस। इसमें आरती में लिखा है ना, अपने जो पढ़ते हैं आरती, उसमें लिखा है छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी ग्रंथों का रस है रामचरितमानस। उसके लिखने वाले कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं कि राम तो सिर्फ प्रेम के वशीभूत होते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख कौन होगा, मलिन बुद्ध कौन होगा मुझसे बढ़कर। फिर भी राम मुझे भी प्रेम करते हैं। क्या बात हो सकती है ऐसा। इसलिए मैं जानता हूं कि अगर मुझे प्रेम करते हैं रामचंद्र जी, तो सारे संसार के सारे प्राणियों से वो प्रेम करते होंगे। ऐसा वो अपना मत प्रकट कर रहे हैं। हूँ कहावत कहत राम सहत उपहास, उपल किए जल जान जिहि
सचिव सुमति कपिभाल। कहते तथापि कृपालु रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों के जहाज और बानर भालों की बुद्धिमान मंत्री बना लिया करते हैं। यानी कि जो बानर भालों पे भी कृपा करते हैं उनको मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री बना लेते हैं, किसी को राजा बना देते हैं, तो क्या मुझ तुलसीदास को पर कृपा नहीं करेंगे? प्रभु तो उन्हीं पर कृपा करते हैं जिन पर कोई कृपा नहीं करता हो। अति बड़े बोरी डिठाई खोरी, सुनि अगनर कहूँ ना कसिकोरी। समझे सहामी होमी अपडर, अपने शो सुधिराम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढाई और दोष है कि मेरे पापों को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ लेगा, परंतु सच में भगवान श्री राम किस तरह से हैं, कैसे हैं कि हमको भी वो प्रेम कर रहे हैं। यानी कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इतना अधम हूँ कि नरक में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे देखकर नरक नाक सिकोड़ेगा। जैसे दुर्गंध को देखकर कोई नाक नहीं सिकोड़ता, ठीक उसी प्रकार से वो नरक जो है गोस्वामी जी को देख करके नाक सिकोड़ेगा। परंतु रामचंद्र की कृपा देखो, उनकी कृपा से मैं उनका महाकाव्य लिख रहा हूँ, प्रतिपादित कर रहा हूँ और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। सुनि अवलोकि सुचित चख खाचाखी, भगति मोरे मति स्वामी सराखी। कहत न साई होई नीके, रीझत री राम जान जन जी के। रीझत राम जान जन जी के। कहते हैं वो सुनते ही वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देख और अपने सुचित रूपी चक्षुओं से देख करके मुझ पर कृपा कर देंगे और मुझ पर रीझ जाएंगे। राम जी उनके मन की बात जान करके रीझ जाते हैं, क्योंकि अंतर्यामी है। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। कौन है काका ये? बच्चों को भगाओ यहां से। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सैबार की। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सैबार की। कहत करत सुरत सैबार। कहते हैं कि प्रभु की भक्ति में, पूजा में, आराधना में, आरती में, बंदन में, इन सभी में अगर मान लो चूक हो भी जाए, आरती करते करते दीपक बुझ जाए, पुष्पांजलि करते करते पुष्प गिर जाए, चावल चढ़ाते जाए चावल गिर जाए नीचे, तो भी इस चूक को प्रभु अपने चित्त में नहीं धरते हैं। ये नहीं कहते कि उसने अपराध कर दिया मैं उसको इसका दंड दूंगा, ना ना ना। ये क्षमा प्रार्थना बनाई के बाद में जो कहते हैं ना कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, ये क्षमा प्रार्थना प्रभु के पास करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आत्मा की बात आप जानते हैं, उनसे क्या क्षमा करना, क्या याचना करना, सब कुछ जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की चूक मतलब होता है भूल, ठीक है, उस भूल को वो अपने चित्त में नहीं धरते। क्यों? जिस प्रकार से माँ अपने बेटे के किए हुए चूक भूल को अपने चित्त पे नहीं धरती। छोटा सा बालक पता नहीं क्या क्या कर रहा है मैया गोदी में, माँ सोचती क्या कि तूने किया है, तुझे बताती हूँ, रुक जा। नहीं, ठीक उसी प्रकार प्रभु भी हैं। माता इसीलिए कहते हैं ना कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। ठीक, तो ये माता पिता के समान ही अपने भक्त के अपराध को क्षमा कर देते हैं भगवान। करत सुरत 100 बार ही, एक बार की भूल नहीं, 100 बार मतलब 100 बार भी आप गलती करते रहो तो भी, अब बताइए इतनी बड़ी गलती को माफ करने वाले इनके जैसा और कोई होगा क्या? मान लो कोई आपका इष्ट मित्र हो, कोई दोस्त हो, आप एक गलती कर दो साथ, फिर देखो उसका तेवर, चल तुझे देखता हूँ, तेरा मेरा कट्टी, फिर तुरंत ब्लॉक कर देगा पहले ही आपको फोन नंबर, आप आज से कट्टी हो गई आप। तो भगवान जैसा कोई दोस्त नहीं, मित्र नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई और है ही नहीं संसार में। 100 बार आपकी भूल को माफ करने वाले कौन हैं? ठाकुर जी। और संसार के लोग तो 100 बार उनके साथ अच्छा करो, सिर्फ एक बार गलती की परख रहती है, एक बार गलती कर दो
आपको पता चल जाएगा कौन असली है कौन नकली है। तो इसलिए तो संसार में सबको छोड़कर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। जेहि अगे बांध्यो ब्याध जिमी बलबाली, फिरी कुकंठ सोई कीने कुचाली। जेहि अगे बांध्यो ब्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। जैसे कहते हैं जैसे व्याध के समान बलि को भगवान ने मारा, दंड दिया, फिर उस बलि को उन्होंने उसके बाद उसको दूसरे जन्म में कल्याण भी तो कर दिया। तो इसलिए अगर इनका मारना भी अच्छा होता है और तारना भी अच्छा होता है, यानी प्रेम करना भी इनका अच्छा है, कल्याणकारी है, और इनका डांटना भी कल्याणकारी है, क्योंकि जो सच्चा होगा ना वही आपको डांट सकता है। ठीक है, जो झूठा होगा वो आपके मन की बात करे, हाँ हम मैं आग में कूद जाऊं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ, अच्छे हो तुम तो मना नहीं करेगा। लेकिन जो अपना होगा वो मना कर देगा, नहीं नहीं बात बेटा ये तो गलत बात है, गंदा काम नहीं करना कभी। तो जो आपके मन के मुताबिक आपके हाँ में हाँ मिलाता है, समझ जाना कि वो आपका घात करना चाहता है, आपको बनाना नहीं चाहता, आपको बिगाड़ना चाहता है। और जो आप गलती करने पर आपको डांट दे, सासू माँ ने कहा कैसी बहू है, रोटी जला दी आज, तो उस सबक सिखा रही है आपको कि सुबह जाओ, कल ऐसे काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आज पकड़ लोगे तो फिर बड़ा बेइज्जती हो जाएगी समाज में। तो जो डांट दे आपको आपके मुंह पर, सच्चा मित्र है आपका, लेकिन जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता रहे, समझ जाना पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करता होगा, है ना। ऐसे होता है आज चलो सच्ची बात, हमारी लोग बहुत बुराई करते हैं, क्या करें आगे पीछे। हनुमान जी बताते रहते बैठे बैठे, मैं बोलो प्रभु देखते रहो आप क्या करना है अपने। तो मैं नहीं, क्योंकि चर्चा होगी जो नाम जिसका नाम होगा वही बदनाम होगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान देने का नहीं, अपना कर्म करते रहना चाहिए प्रभु के चरणों में बैठकर बस। और कर्म हर किसी को करना चाहिए, अपना अपना कर्म। कोई कुछ ही बोलता रहे, आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बुरा बोलेंगे, तो अपना काम करते रहो। कर्म धर्म के अनुसार होना चाहिए, वेदों के अनुसार होना चाहिए, फिर संसार कुछ भी कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कर्म करने से पहले पूछो पंडित जी से, पंडित जी काम करने जा रहा हूँ, क्या उचित है कि अनुचित है। पंडित जी कह दें, पंचांग खोलेंगे बता देंगे हाँ कर लो, तो कर लेना, फिर चाहे संसार एक तरफ हो जाए, तुम अकेले रहो तो भी कर लेना, ठाकुर जी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ऐसा अगर होता है, धर्म के अनुसार कर्म हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से सारी प्रजा सीता जी के विपरीत हो गई थी ना, परंतु प्रभु साथ में थे, मन से साथ में थे, तन से साथ में नहीं थे, लेकिन मन से थे। जानते थे कि माता जी निरपराध हैं, फिर भी कहा जाओ देवी जंगल में, शायद भाग्य में आपके ही है, चली गई। तो जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, समझ जाना कि आपकी बुराई पीछे करता होगा। इसलिए आपको चाहने वाला, आपको सच्चा प्रेम करने वाला, जो आपके माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी हैं, वो आप गलती पर जरूर डांटेंगे, बेटा ऐसा मत करो, इसमें बदनामी होगी अपनी। और बाकी जो रहेंगे, जो लोकल लोग रहेंगे, जो साथ देने वाले नहीं हो, तो कह देंगे चलो ठीक है, अच्छा करते रहो, कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट कर दूंगा, मेरी मोबाइल ले ले भाई, सपोर्ट करने के लिए दे देंगे, बिगाड़ने के लिए आपको। तो ऐसा नहीं करना, उनकी बात मान जाना। डांट भी अपनों की सबक सिखाती है, यानी कल्याणकारक होती है। जैसे प्रभु राम ने डांटा भी और संवारा भी, है ना, बनाया भी। प्रभु तरु तर कपि, प्रभु तर तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब सील निधान। वाह क्या करें, कहते हैं प्रभु तरुबर के समान हैं। प्रभु तरुतर कप डर पर, कहते हैं इनके समान कोई सील निधान नहीं, मतलब दया निधान कोई, कृपा निधान कोई दूसरा नहीं है। साहिब सील कृपा है, साहिब मतलब होता है श्रेष्ठ, साहब जिसको हम कहते हैं हम लोग अपने भाषा में साहब। तो साहब भी हैं भगवान राम, कौन है, बड़े श्रेष्ठ हैं। ये सील निधान, गुण निधान, कृपा निधान है, इनके समान दूसरा और कोई नहीं है। क्योंकि तभी तो इनकी कथा को सुनते सुनते नींद आ जाती है, और दूसरी कथा सुनते सुनते नींद नहीं आती, इसलिए इनकी कृपा बड़ी है। अब किसी ने पूछा प्रभु कथा में ही नींद क्यों आती है, कि ना यहाँ पे गद्दा है ना तकिया है, बैठे बैठे नींद आ रही है। इसका जानते क्या है, क्योंकि जब आप भगवान के दरबार में बैठते हैं, जब कथा की बारिश होती है ना, तो आपके ऊपर जो
कलयुग का प्रभाव है जो आपको विचलित करके रखा हुआ है। लोग तो घरों में ऐसे पलटी मारते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, करमट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती। टेबलेट लेने के बाद भी नींद नहीं आती। कथा में आने के बाद निश्चित ही नींद क्योंकि सुकून ऐसा मिलता है कि बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। प्रभु कथा ही ऐसी ही रसमयी है, आनंदमयी है, इसलिए नींद आ जाती है। राम निकाई रावरी है, सबही को ये नीक। कहते हैं राम की निकाई जो है, राम की इकाई जो है रावरी है, यानी बावरी है। अब सबको ये नीक लगती है, अच्छी लगती है। राम इकाई रावरी है, सबको यह नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। अगर ये सच्ची है तो तुलसी जो है तो नीक बन जाएगा। तुलसी क्या था? तुलसीदास जी क्या थे जानते हैं? पति पत्नी के बहुत बड़े भक्त थे ये तुलसीदास जी महाराज। एक बार क्या हुआ, गोस्वामी जी की कथा, गोस्वामी जी की पत्नी श्री चली गई मायके। जब मायके चली गई तो इन्होंने, बारिश हो रही थी, सावन भादव की बारिश थी, जमुना जी को पार करके जाना था महल में। तो गोस्वामी जी चल पड़े पत्नी से मिलने की खुशी में। चल चल, नदी बाढ़ी हुई थी बहुत, जमुना जी बाढ़ी हुई थी, तो छलांग मार दी इन्होंने, छलांग मार दी। और पहुँचे तो नदी में एक शव बह रहा था, यानी लाश बह रही थी, तो उसी में चढ़ गई ये। उस पर चढ़ के किसी तरह से पार हुए, उस तट पहुँचे। तट पे पहुँचने के बाद उधर किले पे जाना है दूसरे मंजिल में अपने पत्नी से मिलने के लिए। तो इन्होंने, बारिश के मौसम में एक सांप होता है जिसको यहाँ कहते हैं घोड़ा पछाड़, कहते हैं ना, जो ऊपर चढ़, झाड़ में चढ़ जाता है, कहीं भी चढ़ जाता है। वो झूल रहा था, चढ़ रहा था ऊपर बिल्डिंग पे, तो आधा चढ़ गया था, आधा झूला था। तो ये पूँछ पकड़ लिया उसकी, और पूँछ पकड़ के उसी के सहारे ऊपर चढ़ गए। पहुँचे महल में देवी जी के। देवी जी उस समय शायद भोजन बना रही थी। पूछा, स्वामी आप? बोले हाँ। बोले कैसे आ गए रात में? पूरे तो पहरेदार लगे हुए हैं। बोले पीछे से आया मैं। पहुँचे वहाँ देवी से मिले। बोली आप कितने आप मूर्ख बन रहे हो, इतने बड़े पंडित होकर के आप मूर्ख समान क्यों काम कर रहे हो? जिस हाड़ मांस के पीछे तुमने इतना तपस्या किया कि जमुना जी को पार करके आ गए, शव पे चढ़ के आ गए, और सांप का जो है पूंछ पड़ के आ गए, काश इतनी भक्ति, इतनी कठोर तपस्या भगवान के लिए किए होते, तुम्हारा कल्याण हो जाता। सोई तुलसीदास जी के दिमाग में ये बात बैठ गई, चुभ गई। सोई वहाँ से चले तो फिर दोबारा उधर देवी की तरफ मुड़े ही नहीं, प्रभु की भक्ति में लीन हो गई। इसलिए बार बार ये कहते हैं कि अगर प्रभु राम ने मुझ जैसे अधम को, यानी स्त्री भक्त को, अगर प्रभु ने इतना कृपा किया है, इतना माना है, तो संसार के सभी प्राणी इनके माननीय ही होंगे, क्योंकि सब ऐसे हमारे जैसा नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने तुलसीदास पर कृपा किया। यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्ची अगर प्रीति प्रभु ठाकुर जी मुझसे करते हैं तो निश्चित रूप से संसार के हर प्राणी से प्रभु ठाकुर जी प्रेम कर लेंगे, और जिससे प्रेम करेंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो कुछ लोग तो बीच में ही मर जाते हैं, 25 में, 30 में, 40 में, अनेक प्रकार के षड्यंत्र के द्वारा मारे जाते हैं बेचारे। पर ठाकुर जी की कृपा जिस पर है, वो बेटक 100 वर्ष तक आरोग्यता पूर्वक अपना जीवन यापन कर लेगा, कोई भी उस जीवन में ब्रेक नहीं आएगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनिकल कलु से नसाय। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी विधि के अनुसार, यही विधि निज गुण दोष कही, इसी विधि के अनुसार मैं अपने गुण और दोष को कहता हूं, और सबहि बहुर सिरुनाय, सबके चरणों में, संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनके चरणों में सिर झुका कर मैं अपने अपने गुण दोष को कहता हूं। और बरनऊ रघुपद विशद जसु, कहते हैं रघुनाथ जी के विशद मतलब होता है व्यापक, अनंत, जो ऐसा व्यापक रघुनाथ जी का जो विशद जस है, जस मतलब होता है गुण, कीर्ति, यानी कीर्ति, चरित्र, कर्म प्रभु के जो हैं वो विशद हैं। ऐसे विशद चरित्र के कर्म को मैं लिख रहा हूं, कह रहा हूं, जो कल कलुष नशाए, जिनको श्रवण करने मात्र से
कलयुग का जो प्रभाव है वो नसा जाता है, वो समाप्त हो जाता है। ऐसे कलयुग के प्रभाव को मैं कह रहा हूँ रामचंद्र जी की कृपा से। श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर पंज कर कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुवन हरण भव भय दारुणम। जागवल जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। मुनि यज्ञपालक जी ने सुहावनी कथा को मुनि श्रेष्ठ भरत जी को सुना रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने जो रामचरितमानस लिखा, इस मानस में भगवान राम के चरित्र भरपूर पड़े हुए हैं। इसी चरित्र को गोस्वामी यज्ञपालक ऋषि ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाया दिया, और उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा सब सज्जन सुख पूर्वक अनुभव करते हुए आसन में बैठ करके इसको श्रवण करें। परंतु कब सुनाएंगे? ये कल सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे। इसलिए कल सब कोई आइए, सबको सुनाया जाएगा क्या? प्रभु का दिव्य चरित्र।